सम्राट अशोक की 2328वीं जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है। सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में संविधान परिवार और आम्बेडकरी संगठनों की तरफ से नागपुर के सम्राट अशोक चौक से मेडिकल चौक, संविधान चौक से होते हुए रैली निकाली गई। यह रैली नागपुर भ्रमण करेगी। राजा सम्राट अशोक के बारे में लोगों को जागरूक करना इस रैली का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा रैली के आयोजकों ने बताया। राजा सम्राट अशोक के जयंती उपलक्ष्य में आम्बेडकरी अनुयायियों द्वारा सम्राट अशोक चौक में 82 फुट ऊंचा पुतला उभारने की मांग की गई है। जय भीम। आज अपन नागपुर के अशोक चौक पर है और यहाँ पे संविधान परिवार की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया है। आज सम्राट अशोक की 2328वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में संविधान परिवार के मुख्य संयोजक अपने साथ है। अपन उनसे बात करेंगे कि ये आयोजन किस प्रकार का किया गया है। सर, आपका नाम? मैं प्राध्यापक राहुल मून, संविधान परिवार नागपुर। आज प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनकी 2328वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है। संविधान परिवार और सभी 15 से 20 संगठनों के साथ में ये रैली पूरे नागपुर में भ्रमण करेंगी। और विशेषतः ये रैली का महत्व जो गए 2 महीने से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भवन अंबाझरी गिराया गया है, उस संदर्भ में इस नागपुर शहर में जन जागरण की एक मुहिम के आधार पर और अशोका जयंती के उपलक्ष्य में उसको सामने रखते हुए हमने ये रैली का आयोजन किया है। यहाँ सभी लोग काश्यप संगठन के लोग हैं, सभी लोग हैं। पीसे साहब है, डॉक्टर प्राध्यापक पीसे है, इंजीनियर भूषण जी मून है, काश्यप कर्मचारी संगठन के अपने सुरेश तामगाड़गे जी है। सर, इस बार हमने थोड़े पैमाने पर घाई हुई हमारी इस कार्यक्रम के लिए। इस आयोजन में, इस रैली में लगभग कितने लोग शामिल होंगे? मिनिमम 300 लोग तो शामिल होने वाले हैं। अभी जैसा यहाँ से निकलेंगी, अशोका चौक से निकलेंगी, सम्राट अशोक चौक से निकली मेडिकल चौक, मानेवाल चौक और उसके बाद में शताब्दी चौक, तो वहाँ लोग मिलने वाले हैं। ये रैली में ज्वाइन होने वाले हैं लोग, सारे लोग। और ये सारा जत्था अंबाझरी में जो बाबा साहब के स्मारक का जो आंदोलन चालू है, महिलाओं का आंदोलन चालू है, वहाँ जाके उनको समर्थन जाहिर करेंगे और वो उनका हौसला बढ़ाने का काम ये रैली करेंगे। दी ग्रेट अशोका के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ये जयंती के उपलक्ष्य में ये महारैली का आयोजन किया है। ये सम्राट अशोक चौक से पूरे नागपुर में घूमकर ये रैली यहाँ आएगी। शाम को समारोह का कार्यक्रम होगा। तो सम्राट अशोक आप सबको मालूम है, लेकिन आज तक इस देश में सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। सम्राट अशोक का इतिहास दबाने की कोशिश हो रही है। जो सम्राट अशोक जिसने बौद्ध धर्म के सारे पूरे जगत में फैलाया है, और उसका इसलिए किया कि बुद्ध धर्म ये मानव की बात करता है, मानव में भेद नहीं करता है। और इसलिए ये बौद्ध धर्म जो श्रेष्ठ धर्म है, जो बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को इस भारत के लोगों को दिया है, इसलिए हमको ये सम्राट अशोक मालूम हुआ, हमको बुद्ध मालूम हुआ, तथागत बुद्ध मालूम हुआ। तब तक हमको अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमको ये पहले जो महापुरुष है ये मालूम नहीं होते। और ये सारे महापुरुषों की जयंती होती है, लेकिन सम्राट अशोक की जयंती होती नहीं है। सम्राट अशोक जी, इनका 2328वां जन्मदिन सबको मुबारक हो। आपने एक बात याद करने लायक है और मैं उसको कोट करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो 10,000 साल का एक ब्यौरा इतिहास का जब जाहिर किया, तो उसमें ये कहा गया है कि पूरे विश्व के अगर हम 10,000 साल का इतिहास देखें तो उसमें विश्व को सही मानों में दिशा देने वाले जो महामानव हो गए हैं, उसमें पहला नंबर अगर किसी का है तो सभी विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध। दूसरा नाम है महावीर जैन। तीसरा नाम है सम्राट अशोक। और चौथा नाम है विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यानी 10,000 के इतिहास में अगर 100 लोगों की सूची देखी जाए तो उसमें पहले चारों जो नाम हैं वो भारतवर्ष के हैं।
इससे ये जाहिर है कि पहले भी हम विश्वगुरु थे। आज जो खोखला दावा लोग कर रहे हैं कि इस भारत को हम विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं, ये विश्वगुरु पहले ही था। हमने इस देश को तहस नहस करने का काम जो स्वतंत्रता के बाद में, आज़ादी के बाद में जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है, उनको सही दिशा में अगर अपने पाप धोने का अवसर अगर ढूंढना है तो वो अवसर है जो सम्राट अशोक की जयंती है, वो पूरे शासकीय माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, शैक्षणिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे पूरे भारतवर्ष में मनानी जानी चाहिए और वो कंपल्सरी होनी चाहिए। बौद्ध धर्म स्वीकारून बौद्ध धर्म शांतीचा संदेश दिला ते भगवान गौतम बुद्ध महाकारुणी यांच्या बौद्ध धर्म सम्राट अशोकाने स्वीकारला आणि सम्राट अशोक सम्राट हे संपूर्ण देशाचे सम्राट होते। भारत देशच अशोक सम्राटच्या नावाने होता। अशा सम्राटाची संपूर्ण देशामध्ये तेच नव्हे तर केंद्र शासन, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वयं खर्चाने आज देशामध्ये जयंती साजरी करायला व्हायला होती। तसं होताना दिसत नाही। पण ज्या गौतम बुद्धाने शांतीचा संदेश आणि बौद्ध धर्म स्वीकारून या देशाला दिला, त्या अशोक सम्राटांनी संपूर्ण देशामध्ये अशोक स्तंभ लावण्याचे त्यांनी पुढाकार घेतला आणि शांतीच्या बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार केला। असा अशोक सम्राटाला आपण या ठिकाणी जयंती साजरी करत आहोत।